क्योंकि जो जवाब है वो गलत आया है। मैंने मड़ैया भूबिवार के लिए 1.5 किलोमीटर के रोड की मरम्मत की मांग की थी। उत्तर में अध्यक्ष जी ये आया है कि ये रोड जो है वो मुख्य मार्ग नहीं है और इस वजह से कोई एक और सुचारू मुख्य मार्ग है तो इसको नहीं बनाया जाएगा। अध्यक्ष जी, अगर ये मुख्य मार्ग नहीं था तो ये बना हुआ क्यों था? और दूसरी बात अध्यक्ष जी, ये 1.5 किलोमीटर की लागत का जिला पंचायत का रोड है। पिछले सत्र में भी नियम 51 के अंतर्गत 60 लाख की लागत का एस्टिमेट के साथ जो है कटाहित खास ग्राम सभा की भी रोड के लिए आश्वासन मिला था अध्यक्ष जी। अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है और मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी कि पहाड़पुर भी नियम 51 में लगा था जिसमें 2 किलोमीटर की रोड थी, 1 किलोमीटर की रोड बना करके उसको मतलब ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो आपके पीठ से ही निर्देशित हुआ था कि जो भी नियम 51 में अगर किसी माननीय सदस्य के रोडों से या किसी भी विकास कार्य से जुड़ा हुआ कोई प्रकरण आता है तो उसे अवश्य ही जो है बजट में, और 9 लाख करोड़ से ज़्यादा के बजट की हम बात कर रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे रोडों को अगर ग्राम सभा के छोड़ दिया जाएगा अध्यक्ष जी, जो विधानसभा की कार्यवाहियों में आ रहे हैं, तो इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। मैं अनुरोध करूँगी कि इस पर संरक्षण मिले। माननीय मंत्री जी। सदस्य ने स्वयं कहा कि ये जिला पंचायत का मार्ग है, ये लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का मार्ग नहीं है। दूसरा, आपने स्वयं स्वीकार किया कि एक दूसरे मार्ग का है, जिस मार्ग को हमारे विभाग ने जोड़ा हुआ है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो डबल कनेक्टिविटी हमारे यहाँ योजना नहीं है। नहीं, उसमें ये बात कही है कि रोड बनी हुई है वो मरम्मत के लिए है, वो जिला पंचायत ही कराएगी मान्य अध्यक्ष। नहीं, ये मरम्मत वाली भी जिला पंचायत की है। जिला पंचायत की सड़क ले सकती है तो मरम्मत तो करा दें। नहीं मंत्री जी, हमारे पास तो इतना बजट है नहीं, 60 लाख का कि एक विधायक जो है उसकी मरम्मत। मंत्री जी, विषय ये है ना कि जिस समय कोई भी नियम 51 के अंतर्गत या विभिन्न नियमों के अंतर्गत विधानसभा में विषय उठता है तो वो सरकार का संयुक्त जिम्मेवारी होती है उसको जवाब देना। अगर आपका नहीं है तो उस विभाग को जवाब देना चाहिए था, ठीक है, उस विभाग से। क्योंकि विधानसभा पिछली बार भी मैंने ये कहा था, सभी मान्य सदस्यों के लिए समितियों की बैठक में भी मेरे निर्देश होते हैं कि अगर विधानसभा में किसी विषय को लेकर एक सड़क के लिए बोला जाए तो प्रायोरिटी के ऊपर होनी चाहिए। तो आप इसको दिखवा लीजिए और प्रायोरिटी के ऊपर जो भी है उनसे बातचीत करके उनको करवा दें। मत संख्या 23। ये मनोज कुमार पांडे, पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रकरण हमारी विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड जगतपुर से निकलने वाले इस शोर नाले से संबंधित है। ये नाला जो वर्षा का पानी है इसको निकालने के लिए ऊंचाहार के जगतपुर से लेकर दीनसा गौरा और डलमऊ ब्लॉक तक जाता है। लगभग इसमें 63 ग्राम पंचायतें आच्छादित होती हैं। हमने इसमें मांग किया था कि जल निकासी न होने के कारण वहाँ पर किसानों की जो खेती है उस पर सीपेज की समस्या आ रही है और कृषि कार्य उनका नहीं हो पा रहा, किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें लगभग ये भीख गांव से लेकर हेवता, नेवड़िया, नवाबगंज, सुल्तानपुर, जनौली, मिल्खा साहब, बेहीखोर, टिकटा, मुसल्ले, इस तरह की करीब 56 ग्राम पंचायतें इससे प्रभावित हो रही हैं। अपने उत्तर में भी माना है विभाग ने कि वर्षा ऋतु के बाद झाड़ी और झंकार आ जाते हैं जिसके कारण से, और जलकुंभी आ जाती है जिसके कारण से जल प्रवाह अवरोध की स्थिति और रुकावट की स्थिति आ जाती है। और ये भी माना है कि उसकी जल निकासी सुनिश्चित की जाती है। सरकार ने जवाब दिया है कि 4 वर्ष में एक बार इसको साफ करने का प्राविधान है। आपने 2023-24 में साफ किया था, धन्यवाद। लेकिन अगर अब जल निकासी में अवरुद्ध आ रहा है और आपने अपने उत्तर में माना है कि जलकुंभी के कारण वहाँ पे अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है, तो मेरा यही मानना है कि किसानों के हित में ही जगतपुर से निकलने वाले दीनसा गौरा जाने वाले इस नाले की सफाई करा दिया जाए जिससे कि पानी वहाँ न रुके और किसानों को कोई समस्या ना आए। मेरा आपसे यही निवेदन है आपके माध्यम से। ये तो हो ही जाना चाहिए मंत्री जी। जी, ये शेष डेट साज 15 क्यूबिक से अधिक होने के कारण अनुरक्षण सफाई का कार्य 4 वर्ष में एक बार कराया। वो तो लिखा हुआ है, उसको जो पूछा है उसको बताइए प्लीज। और इसका हम परीक्षण करा लेंगे, सरकार किसानों के साथ है और परीक्षण में जलकुंभी और सीपेज की समस्या पाई जाती है तो निश्चित रूप से उसमें अगर देखिए कोई विषय है वो सही है कि 4 वर्ष के अंतर्गत आप कराते हैं, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो जलकुंभी या वर्षा काल के अंदर रुकावट है तो रुकावट है तभी तो ये विषय आया है। जी बिल्कुल, उसको करवा दीजिए। ये मेरे अध्यक्ष पीठ का निर्देश है कि यदि उसमें नाला साफ कराने की जरूरत है, जलकुंभी जो भी कारण हो उसको ठीक करवाने जी। ठीक है। अगला प्रश्न श्री कमाल अख्तर 24 नंबर।
मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है चौरा रसूलपुर, और 2016 के अंदर एक मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत एक राजकीय इंटर कॉलेज वहाँ पे बनना था, और जिसका खुद मंत्री जी ने अपने उत्तर के अंदर स्वीकार किया है इसके अंदर कि हम लोगों ने इसके 3 करोड़ रुपए इसका एस्टीमेट था, और उस एस्टीमेट में 2 किस्तें इन्होंने जारी कर दी, वो पूरा बना भी खड़ा है। लेकिन जीएसटी के कारण उसका जो काम है वो एस्टीमेट बढ़ गया, जिस वजह से काम रुका हुआ है। केवल सर मंत्री जी ने अपने जवाब के अंदर कहा कि इसमें फर्स्ट फ्लोर का काम पूरा हो गया, विद्युत फिटिंग, बाहरी विकास की फिनिशिंग और उसका जो प्लास्टर वगैरह है, केवल इतना सा काम शेष रह गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, पता नहीं मल्टी सेक्टर ये जो योजना है जो अल्पसंख्यक क्षेत्र के लिए एक चली थी, पिछली सरकारों ने चलाई थी, और प्रधानमंत्री जी की इस टाइम जो योजना चल रही है जन विकास कार्यक्रम, उसके तहत आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन शिक्षा का मामला ये है, इसके ऊपर बोलिए। जब मैं एक बात बता दीजिए, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, आप इसी पर बोलिए, 2 मिनट में खत्म करिए। अगर ये विद्यालय चालू हो जाएगा अध्यक्ष जी, इस केवल इतनी से ऊपर इन्होंने रोक रखा है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो केवल उसको हैंड ओवर कर दीजिए, जिससे अगले सेशन के अंदर उसके अंदर चले जाएं। और एक बात और बता रहा हूं, उसके पास सदरपुर, मतलबपुर, खलीलपुर, चेतरामपुर, मेंदरी, भीगनपुर, ये हमारे जो बहुसंख्यक भाई हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके बहुल गांव हैं। ये विद्यालय चलेगा तो उनके भी बच्चे वहां पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी आपके दिमाग में दूसरी चीज चल रही हो। मैं कहूंगा कि इसके ऊपर इसे अध्यक्ष जी आप व्यवस्था दे देंगे। एक बार उत्तर आ जाए, फिर उसके बाद प्लीज। अध्यक्ष जी, इसमें आज माननीय मंत्री जी आज है नहीं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो ये दे के चले गए थे। उनसे मेरी अभी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख सचिव से बात भी हुई है, और माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव और मंत्री जी से भी उनकी बात हुई है। बातचीत करके इसको माध्यमिक शिक्षा को शिफ्ट करके, माध्यमिक शिक्षा शिफ्ट करके इसका संचालन जल्दी से जल्दी कराने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। ये बात ठीक है मंत्री जी, आप उसको पूरा जवाब आ गया मंत्री जी की तरफ से। मत संख्या 25 स्वामी ओमवेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र चांदपुर में जलीलपुर ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पर अर्जुन नगरी ग्राम पड़ता है, वहाँ से चीनी मिल चांदपुर को रास्ता जाता है। 20 साल पहले ये बना था, अब गड्ढे हो गए हैं, उसमें बुरी हालत हो गई है। किसान जो है गन्ना ले जाने